अब मैं आपके जरिए अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं उन तक पहुंचेंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि क्या गाय आपके लिए माता है, तो उनका जवाब होगा हां, तो ये कोई सवाल नहीं। अगर मैं उनसे पूछूं कि सबका साथ सबका विकास यही उनका नारा है, उनका जवाब फिर हां होगा, तो ये भी कोई सवाल नहीं है। ये खोखले विकास पे हमको सवाल नहीं पूछने। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप जानते हैं कि गोरक्षकों ने आतंक मचा रखा है इन्होंने, तो आप एक बार समाचार में आके क्यों नहीं बोल देते कि गाय की जान से बड़ी इंसान की जान है? क्या आपके लिए गाय की जान ज्यादा कीमती है या इंसान की जान ज्यादा कीमती है? आप क्यों नहीं गौरक्षा पे इसे हटा के गाय के ऊपर कानून प्रॉपर क्यों नहीं बनाते? पूरे भारत में एक जैसा कानून क्यों नहीं है? क्यों असम में, नागालैंड में, इन सब जगह गाय को काटने की छूट दे रखी है? क्यों दे रखी है? गाय को आप राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं कर देते? ये क्यों सियासी खेल खेल रहे हैं आप? आप कहते हैं आप हिंदू मुसलमान नहीं खेल रही, आपकी पार्टी नहीं खेल रही, तो क्यों ये आपकी न्यूज चैनल्स में आके बोला जाता है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है? ये क्यों जताया जाता है? ये क्यों जता रहे हैं कांग्रेस वाले? मतलब क्या मिल जाएगा इससे? सवाल नंबर 2, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपको भी पता है, देश को भी पता है कि राम मंदिर आप नहीं बना सकते, वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा है। तो आप क्यों बोलते हैं? राम मंदिर के नाम पे क्यों वोट मांगते हैं? जनता से ये क्यों कहते हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जब सबका साथ सबका विकास है, तो आपके मुंह से एक बार भी ये क्यों नहीं निकला कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये क्यों नहीं निकला आपके मुंह से? देश में आप कह के आए थे मैं चाय वाला हूं, एक गरीब आदमी हूं। पूरे देश ने आपको सहानुभूति दी। देश कांग्रेस से तंग थी, पर इतनी तंग नहीं थी कि देश ही टूट जाए। ये आप धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए, मोदी जी छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे धर्म की राजनीति, तो इन बातों का जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं फिर? जवाब दीजिए। क्यों हिंदू मुस्लिम देशद्रोही देशभक्त यही हो रहा है? वो दिन दूर नहीं है जब देशभक्ति नाम की कोई रजिस्टर्ड पार्टी अलग और देशद्रोही नाम की कोई रजिस्टर्ड पार्टी इंडिया के अंदर अलग बन जाएगी। ये हालत हो जाएगी देश की। ये आपने चाय वाला कह के चीनी पाकिस्तान से ये ऐसी चाय मत पिलाइए कि हम चाय भारत में पिए और चीनी पाकिस्तान की हो। ऐसी चाय मत पिलाइए देश को। जितना आपने विकास किया है उस पर क्या बात करें? उस पर आपने विकास किया है तो अपनी बुलेट ट्रेन में बैठ के, स्मार्ट सिटी में जाके, वहां चौराहे पे खड़े होके 10 पाकिस्तानी आतंकियों के सर गिनती करवा दीजिए। मैं कहता हूं मेरे देश के किसान भी आएंगे, मेरे देश के बेरोजगार भी आएंगे, 40 रुपए पेट्रोल डलवा के 1 लीटर आएंगे आपके पास रैलियों में। आपकी महिलाएं भी आएंगी, बताएंगी गर्व से कि हम बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आप विकास की बातें मत कीजिए मोदी जी, बस देश को तोड़िए मत। कृपया करके जो 2 सवाल पूछे हैं, अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है, 15 अगस्त है, आजादी का टाइम है, पास आ रहा है, देश आजाद हुआ था, हम आजाद देश के गुलाम बने पड़े हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आपके विचारों से पूरा हिंदुस्तान प्रभावित होता है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों पे आपके विचारों का असर पड़ता है। ये मन की बात है ना, जो ये कड़वाहट भरी मत रखिए, मिठास लाइए इसमें। हर धर्म को एक नजर से देखिए मोदी जी, हर धर्म को। हिंदुस्तान सबका है, ये कभी नहीं बन सकता ऐसे हिंदू राष्ट्र। ये सबका रहेगा मोदी जी। आपके नेता जो बोलते हैं उनको टोकिए, उनको टोकिए। अगर आपके दिल में नफरत है इस बात से जो आपके नेता बोलते हैं सबका साथ सबका विकास आपको करना है, तो टोकिए उनको, उनका समर्थन मत कीजिए। आपको रैलियां नहीं करनी पड़ती मोदी जी, आपको एक भी रैली नहीं करनी पड़ती। बैठे बैठे सारी दुनिया अपने आप वोट देती, पर रैलियां करनी पड़ रही हैं। आपके विचारों का ऐसा असर हो रहा है कि आज फिर मैंने देखा गोरक्षक को वही इकट्ठे हो गए बजरंग दल वाले और मारना पीटना शुरू कर दिया। और छोड़ इसलिए दिया क्योंकि वो हिंदू थे शायद, इसलिए छोड़ दिया। नाम पूछते हैं उनका। अगर गोरक्षक है, कोई गाय मार रहा है, नाम क्यों पूछ रहे हैं उसका? नाम पूछ के करते हैं ये मारपीट।
ऊपर से वो पुलिस वाला आके क्या बोल रहा है, तुझे यहीं मर जाना चाहिए। बन गया सुप्रीम कोर्ट का जज वो, और दे दिया वहीं फैसला उसको कि क्या करना चाहिए। आप सारे राज्यों में एक सा कानून करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति मत कीजिए कि आपकी सरकार बीजेपी की वहां गिर न जाए, या तो पूरे राज्यों में एक सा कानून कीजिए, गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दीजिए। अपने आप ये लिंचिंग पिंचिंग सब बंद हो जाएंगी, गौ हत्या ही बंद हो जाएगी। अगर गाय माता है तो गाय के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? नहीं हुई गंगा साफ, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इस बात को। ये इतना सा काम तो आप कर सकते हैं, इंसान की जान तो बची रहेंगी। और कोई भी मोदी भक्त मुझे कुछ भी उल्टी कमेंट करता है, उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई दे देना, एक बार दे देना बधाई, क्योंकि ये मुझे फॉलो नहीं कर रहे आप, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के विचार हैं। आप उनके विचारों को तो फॉलो करेंगे, तो कमेंट्स में जिसका गाली देने का मन करे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई दे देना। जय हिंद। बच्चे भूख से मर रहे हैं, इनको परवाह नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ टैक्स वसूलने की पड़ी है, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी पॉलिथीन के नाम पे कर देते हैं। अरे टैक्स वसूलना है, यही करना है, तो ये क्या रह गया है? अगर टैक्स किसी पे लगाना था तो सिगरेट, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब बंद करते। इससे देश का क्या भला हो रहा है? कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, इससे देश का कौन सी बीमारियां हट जाती हैं इनको खाने से? डब्बों पे लिख देते हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दबा के सेल करते हैं। आजकल बस इस पे थोड़ा ये कर देते हैं, पुलिस भी खड़ी कर देते हैं रोडों पे कि भाई कोई सिगरेट बाहर पब्लिक रोड पे पिए तो उससे 500 रुपए कमा लो, ये कर रखा है। लेकिन सिगरेट बंद नहीं कर सकते, ना पान बीड़ी बंद कर सकते हैं, पन्नियां बंद कर सकते हैं। क्यों? पन्नियां अच्छी बली थी, ले जाते थे घर तक, सामान तो ले जाते थे। पन्नियां बंद करने से या तो बंद हो गई हो पूरी तरह, बंद हुई कहां है पन्नियां? कुछ नहीं बंद हुई है, हर जगह पन्नी मिल रही है, फर्स्ट क्लास मिल रही है। ये सिर्फ एक देश को गुमराह करने के लिए इधर उधर का नया मुद्दा। ये देखिए, और इनके घोटाले क्या होते हैं? गैस सब्सिडी, गैस सब्सिडी के नाम पे कुछ नहीं है, आपका कुछ पैसा रख लिया जाता है जो आपको बाद में लौटाएंगे। इस पे कितने घोटाले हैं, अगर ध्यान से कोई आदमी सोचे तो हजारों करोड़ का घोटाला है गैस सब्सिडी का। ये आपका पैसा क्या यार, बैंक में रखेंगे तो ब्याज तो मिलेगा कम से कम, ये तो रख के करते क्या है? कईयों का तो बेचारे भटक ही रहते हैं, गैस की सब्सिडी नहीं आई, सब्सिडी नहीं आई। किसी ना किसी बहाने से जनता का पैसा खाने के लिए ही गैस सब्सिडी नाम की भी योजना चलाई गई थी, और कुछ नहीं था। और जो जिसको कहा गया यहाँ ये कर देंगे, यहाँ वो कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने किसी का कोई वादा पूरा नहीं किया, हर मुद्दे पे टोटली फेल है। कहीं ये बोलती थी हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो कांग्रेस मुक्त भारत तो ये इस तरह बना रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को ही जोड़ जोड़ के बीजेपी का नेता बना दिया जा रहा है। जिन्हें यार वादे तो आपके सामने बहुत सारे किए, एक से बढ़कर एक। नोटबंदी मान लिए, गलत स्टेप था, नोटबंदी से कोई देश का फायदा नहीं हुआ, उन्होंने गलत स्टेप उठाया, उसको तो गलती मान लें। लेकिन बाकी क्या क्या किस किस को माने? बेरोजगारी पे किसकी मदद कर दी? 2 करोड़ नौकरियां जो हर साल देने वाले थे, कौन सी 2 करोड़ नौकरियां दे दी? कोई किसी को कुछ नौकरी नहीं मिली, सब जनता वहीं की वहीं भटक रही है, सब बर्बादी में भटक रहे हैं। बेरोजगार करते क्या बेचारे? जहां वैकेंसी निकलती है वहां हल्ला बोल करते हैं, मार खाते हैं, पुलिस लाठीचार्ज होता है, पड़े होते हैं जेलों में, फिर छूट जाते हैं 24 घंटे बाद, ये होता है। या चोटिल होकर बैठ जाते हैं। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि बेरोजगार नौकरी ढूंढने जाएंगे कहां, ये आप सोचिए। चालान इतने महंगे कर देंगे, कहां जाएंगे? चालान कटवाएंगे, नौकरियां करेंगे, कहां जाएंगे? नौकरी मिलती ही नहीं, जाएंगे कहां? तो प्रधानमंत्री जी की मेन स्कीम तो जो थी वो यही थी, पकौड़े भिगवाऊंगा सबसे। वो पकौड़े की स्कीम कुछ दिन चलाई, फिर मैं भी चौकीदार चलाई, ये स्कीमें इन तरह ही चलती है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि बेरोजगार नौकरी ढूंढने जाएंगे कहां, ये आप सोचिए। चालान इतने महंगे कर देंगे, कहां जाएंगे? चालान कटवाएंगे, नौकरियां करेंगे, कहां जाएंगे? नौकरी मिलती ही नहीं, जाएंगे कहां? तो प्रधानमंत्री जी की मेन स्कीम तो जो थी वो यही थी, पकौड़े भिगवाऊंगा सबसे। वो पकौड़े की स्कीम कुछ दिन चलाई, फिर मैं भी चौकीदार चलाई, ये स्कीमें इन तरह ही चलती है उनकी।